जैसे कांवड़ यात्रा में पड़ने वाले ठेलों पर और दुकानों पर दुकान मालिकों का नाम लिखवा दिया गया है, जिससे कांवड़ यात्री हिंदू और मुसलमानों की दुकान आसानी से पहचान सकें। बिल्कुल वैसे ही अब नेताओं के माथे पर भी उनके कुकर्मों की लिस्ट छपवा देनी चाहिए, जिससे वो कितने कुकर्मी हैं इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सके। स्लॉटर हाउसों के बाहर ना उनके मालिकों के नाम लिखवा देने चाहिए, जिससे राष्ट्रवाद के पीछे कसाईयत का अंदाजा लोगों को आसानी से मिलता रहे। भाई, जब ठेले पर धर्म की पहचान अनिवार्य है, तो फिर वैसे ही राजनीति में झूठे मक्कारों और धोखेबाजों की पहचान अनिवार्य होनी ही चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रज्ञा का पन्ना। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की राह में दुकानों के बाहर दुकानदारों के नाम लिखवा दिए गए हैं। क्यों? जिससे कांवड़ यात्री हिंदुओं और मुसलमानों की दुकानों की पहचान आसानी से कर सकें। अब तक तो ये देश गंगा जमुनी तहजीब का देश था, लेकिन अब मोदी और योगी का देश है, जो भगवान भोलेनाथ सावन के महीने में दुनिया को बचाने के लिए विष खुद पी गए थे। क्या उनके भक्त मुसलमानों की दुकान से फल तक नहीं खरीद सकते, चाय तक नहीं पी सकते, पानी तक नहीं पी सकते? भारत में बीजेपी का हिंदू खतरे में है और उसे खतरे से निकालने के लिए बीजेपी अपने स्तर पर फर्जी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती रहती है। अब हिंदुओं को मुसलमानों के ठेले से कांवड़ यात्रियों को बचाने का ऑपरेशन चला रही है। इतने सांप्रदायिक और इतने घटिया स्तर तक सिर्फ एक ही पार्टी सोच सकती है, और वो पार्टी है जिसके महामानव हिंदू धर्म को हिंदू धर्म मानते ही नहीं है। हिंदू ये रिलीजन नहीं है, हिंदू ये वे ऑफ लाइफ। मुसलमानों की दुकान से फल, फ्रूट, चाट, पकौड़ी, कचौड़ी, नाश्ता खाने से हिंदू कैसे खतरे में पड़ सकता है? भाई, धर्म की क्या हानि हो सकती है? इसके बारे में अभी तक कोई पंडित किसी पोथी में लिख तो नहीं पाया है। ये इतना लेटेस्ट है दोस्तों कि गूगल भी इसका जवाब नहीं दे पा रहा है। अगर बीजेपी सरकार की मंशा सावन में कांवड़ यात्रियों को मांसाहार से बचाने की थी, तो होटलों पर बड़ा बड़ा राशिद, हारून, हसन, नसीम, राहुल, मुन्ना, कल्लू लिखवाने की जगह पर वेज और नॉनवेज लिखवा देना चाहिए था, और वेज और नॉनवेज के नियम बहुत कड़े कर देने चाहिए थे। लेकिन नाम लिखवाने से सरकार की मंशा कुछ और ही दिखाई देती है। ये ना पूरी एक क्रोनोलॉजी है, इसको आप समझिए। पिछले 10 सालों में हिंदू और मुसलमानों की दुकानों का अंतर समझाया गया है। अब ये जो है, ये इसका अगला चरण है। अब सरकारी आदेश से दुकानों पर हिंदू मुसलमानों का नाम लिखवा दिया गया है, जिससे पहचान बिल्कुल क्लियर हो सके। वरना आम के ठेले पर नाम का क्या काम भाई? आम तो आम है, अब आम के अंदर कोई अंडा तो मिक्स कर नहीं देगा। इन सब दुकानों पर लिखे नामों के बीच असली सच ये है कि बीजेपी की दुकान चल नहीं रही थी। बीजेपी इससे अपनी दुकान सेट कर रही है, अपना तवा गर्म कर रही है। आदरणीय योगी जी, कल की डेट में आप जातियों के नाम भी लिखवा देंगे? क्या पिछड़े और दलितों की दुकान से भी कांवड़ यात्री नहीं कुछ खरीदेगा? क्या आप पिछड़ा विरोधी हैं? क्या आप दलित विरोधी हैं? कल की डेट में आज धर्म का नाम लिखवा रहे हैं, कल आप जातियों का नाम लिखवाएंगे? किस तरीके से इस यात्रा को सांप्रदायिक करने की कोशिश कर रहे हैं? अब तो लोकदल भी इसका विरोध कर रहा है और जनता दल यूनाइटेड भी विरोध कर रहा है इस संविधान विरुद्ध काम का। और इससे हमारा आरोप पुष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं संविधान को बदलना चाहती है, देश के अल्पसंख्यकों को, देश के पिछड़ों को, देश के दलितों को समाज के मूल चरित्र से अलग हटाना चाहती है। ऐसा इंडिया गठबंधन नहीं होने देगा, इसका पूरा विरोध करेगा। दोस्तों, बीजेपी एक हार से ही इतना तिलमिला गई है। बीजेपी का नकली हिंदुत्व वाला ढोल हिंदू समाज ने अयोध्या में फोड़ दिया, बद्रीनाथ में फोड़ दिया, प्रयागराज में फोड़ दिया, चित्रकूट में फोड़ दिया। धार्मिक नगरियों की ज्यादातर सीटें बीजेपी हार गई है। अरे, बनारस में तो मोदी खुद हारते हारते चुनाव जीते हैं, फिर भी आंखें नहीं खुली हैं कि देश के लोगों को हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए। उनको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, प्रगति, उन्नति, विकास, समृद्धि, अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए, लीक रहित परीक्षाएं चाहिए, अरे सुरक्षित रेल यात्राएं चाहिए। भाई, नीलकंठ विषधारी भोलेनाथ के किसी भक्त की आस्था, किसी भक्त की यात्रा किसी भी धर्म की दुकान से सामान खरीदने से खंडित नहीं हो जाती। शिव सब में है। शिव केवल हिंदू के ठेले पर बिकने वाले आम में नहीं है, वो कण कण में है। दोस्तों, समाज में नफरत का ऐसा जहर घोला जा रहा है कि हिंदू दुकानों से मुस्लिम कामगारों को भी हटा दिया गया है। नफरत का ऐसा नंगा नाच किसी सरकार ने आज तक नहीं किया। हर साल कावड़ आती है, हर साल लोग रहते हैं, और हरिद्वार से ही मुसलमानों का सहयोग इसमें शुरू हो जाता है। जिस कावड़ को वो लेके आते हैं उसको
काम, उसको सजाने का काम अधिकतर मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं। वो उनकी रोजी रोटी है। वो हम का थोड़ी करते हैं। वो जो कावड़ लेके आते हैं वो थोड़ी ये कावड़ बनाता कौन है? दूसरा, जो तमाम रास्ते में आप चलते हैं, जो भी संसाधन आप यूज करते हैं, उन संसाधनों में 80% योगदान मुस्लिम समुदाय के लोगों का होता है। लेकिन ये जो राजनीतिक लोग हैं, इनकी सियासी रोटियां कैसे सीखेंगी अगर ये शांत बैठ जाएंगे? तो अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए इस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है। और आपको याद रखना चाहिए कि 2013 के बाद मुजफ्फरनगर, शामली, जो मेरठ का एरिया है, बहुत सेंसिटिव एरिया बन चुका है। और यहाँ चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, चाहे दूसरे नेता हों, उनकी दुकानें इसी पे चलती हैं, हिंदू मुस्लिम मामले पे ही। अगर ये मामला नहीं होगा, मामला ठंडा पड़ जाएगा, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाएगा, तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। वो क्या करेंगे? होना तो ये चाहिए था दोस्तों कि कांवड़ यात्रियों के लिए खुद सरकार जगह जगह मुफ्त में खाने के लिए दुकानें खोल देती, सारी मूलभूत सुविधाएं खुद देती, सड़क पर उनके लिए अलग से कांवड़ पथ बने होते। तब पता चलता कि हिंदू हृदय सम्राट की सरकारें दिल्ली से लखनऊ तक चल रही हैं। ठेले पर नाम लिखवाने से आप हिंदू हृदय सम्राट नहीं बन जाएंगे। जनता आपको पहचान चुकी है भाई। आपका मंगलसूत्र आपको सूद समेत वापस भी दे चुकी है। 2027 का रिजल्ट ऐतिहासिक होने जा रहा है, ये बात लिख कर रख लीजिए। देखिए प्रज्ञा, ये चुनाव से पहले ही समीक्षा जो आज भारतीय जनता पार्टी आज समीक्षा कर रही है, ये हमने और आपने 3 महीने पहले ही समीक्षा कर ली थी। और मोटा मोटी हमने सारे आंकड़े बता दिए थे कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ नुकसान हो सकता है, ये कारण है, यहाँ पे इनकी एंटी कॉम्बेंसी है, यहाँ पे तमाम चीजें। तो मोटा मोटा आकलन अगर हमारे जैसे व्यक्ति को है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को नहीं था, जिनके पास तमाम प्रशासन है, तमाम आईबी है, तमाम सीबीआई है, दूसरे अगर तमाम हथकंडे हैं, और आपके अपने लोग भी तो हैं भाई। आपके जिला के जो लोग हैं, आप बोलते हैं हमारा तो पन्ना प्रमुख बड़ा मजबूत होता है, तो आपके जिले की टीम के लोगों ने आपको रिपोर्ट नहीं भेजी थी कि ये चुनाव हार सकते हैं, इनका टिकट बदलना चाहिए? तब आपने क्यों नहीं समीक्षा की? तब आपने क्यों नहीं आकलन किया? उस आकलन का आज क्या फायदा है करने का? दूसरी चीज जो आप सबसे बड़ा आरोप लगाते हैं कि प्रशासन ने, अधिकारियों ने हमारा साथ नहीं दिया, तो क्या माना जाए कि जो पुराने इलेक्शन आपने जीते हैं उनमें प्रशासन आपका साथ दे रहा था और आप प्रशासन का मिसयूज कर रहे थे? तो ये साफ जाहिर कर रहे हैं आप। एक बात और है कि ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मोदी बैसाखी पर हैं। कहीं ये मोदी को बैसाखियों से गिराने की लखनऊ वालों की चाल तो नहीं, क्योंकि इस सांप्रदायिक फैसले का एनडीए के साथी विरोध करने लगे हैं। यहां तक कि मोदी के अपने हनुमान चिराग पासवान ने विरोध कर दिया है। नीतीश कुमार की जेडीयू ने भी ठेले पर नाम लिखो कांड का विरोध कर दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पार्टी आरएलडी ने भी खुलकर बीजेपी का विरोध कर दिया है। खुद बीजेपी के नेता हैं मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने भी इसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बताया है। दोस्तों, कहीं ये तो नहीं हो रहा है कि तुम हमको हटाओगे उससे पहले हम तुम्हारी बैसाखी गिराएंगे अभियान चल रहा हो? दोस्तों, आरएसएस और बीजेपी के बीच की दूरियां पूरे चुनाव में दिखाई दी। बीजेपी ने कह दिया कि उनको आरएसएस की जरूरत नहीं है और आरएसएस ने बीजेपी के पीछे से हाथ खींच लिया और मोदी धड़ाम हो गए। मोहन भागवत ने मोदी का नाम लिए बगैर नॉन बायोलॉजिकल परमात्मा के दूत, वरदानी, महामानव के लिए कुछ कहा है। सुनिए जरा। कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते हैं, सुपरमैन फिल्में वगैरह निकलती है उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियाँ जिनके पास होती है, तो फिर मनुष्य तो अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है। लेकिन वहाँ रुकता नहीं, उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो देवता बनना चाहता है। लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहता है। और भगवान कहता है कि मैं तो विश्वरूप हूँ, अभी तो आपको एक रूप में दिख रहा हूँ, लेकिन मेरा जो सारे विश्व में व्याप्त ऐसा बिना आकार का रूप है वो असली मैं। तो वहाँ भी कुछ है क्या रुकने की जगह, कि वहाँ से भी आगे कुछ है, ये कोई जानता नहीं है। ऐसे कह नहीं सकता, नहीं है ऐसे भी कह नहीं सकता। लेकिन एक बात जरूर इससे कहते लोग कि विकास का कोई अंत नहीं है। दोस्तों, कहते हैं ना कि वो कांट की हांडी बार बार नहीं जड़ती। अब समय बदल चुका है। मुजफ्फरनगर दंगा बार बार नहीं हो सकता।
हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई, धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को सब समझ चुके हैं। वो भड़कना छोड़ चुके हैं। वो जान चुके हैं कि कोई मंगलसूत्र छीनने के लिए नहीं आएगा, कोई भैंस खोलने नहीं आएगा। हिंदुओं के आरक्षण और मुसलमानों के आरक्षण में अब जनता नहीं फंस रही है। लेकिन बीजेपी को लगता है कि धर्म की राजनीति वो आने वाले हजारों सालों तक कर सकते हैं। अब अगर बीजेपी को राजनीति में बने रहना है, मार्क माय वर्ड्स, अगर राजनीति में भी बने रहना है तो कुछ और जुगाड़ तो सोचना पड़ेगा बॉस, क्योंकि धर्म नाम की काट की हांडी अब बार बार चढ़ने से रही। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरा मनोबल बढ़ाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। राम राम तो अस्सलाम, जय हिंद।